आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोर ने दिए थे और इसका यूजेज जो होता है हमारा वो केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए होता है। इन्होंने दो तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए बताया है। एक था हमारा सब सेल के अकॉर्डिंग जिसको बोलते हैं लोग उपकोष, और दूसरा हमारा होता है कोर्स के अकॉर्डिंग, वो होता है हमारा KLMN के अकॉर्डिंग। तो आज हम लोग सीखेंगे कैसे हम लोग कोर्स के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले सब सेल के बारे में जानेंगे कि सब सेल कितने होते हैं। तो सब सेल हमारा S, P, D और F सब सेल होते हैं। इनको हम लोग बोलते हैं सब सेल। इसको हम लोग सब सेल बोलते हैं। और सब सेल चार प्रकार के होते हैं, S सब सेल, P सब सेल, D सब सेल और F सब सेल, जिसको हिंदी में बोलेंगे हम लोग उपकोष बोलेंगे, उपकोष। अब इस सब सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने फिल किए जा सकते हैं वो देखिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम फिल कर लें तो 2 फिल कर सकते हैं। और पी सब सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं तो 6। और डी सब सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं 10। और एफ में टोटल 14। ये हमें चार सब सेल के बारे में हमने जाना। और ये चार सब सेल में सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो एफ सब सेल में फुलफिल किया जाता है। अब इनका अरेंजमेंट करेंगे तो ये हमारे जो होता है एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल की बात कर लेंगे, पहला नंबर पे आता है 1s। अब 1s के बाद आएगा हमारा 2s, 2s के बाद 2p। एक हम अरेंजमेंट करेंगे कौन किसके क्रम पे आएगा। फिर देखो 3s, 3p, 3d और इसके बाद हो जाएगा हमारा 4s, 4p, 4d, 4f। फिर इसके बाद हमारा आ जाएगा यहाँ पे 5s, 5p, 5d और आ जाएगा 5f। फिर इसके बाद 6s, इसके बाद आ जाएगा हमारा 6s, 6p, 6d। फिर आ जाएगा हमारा 7s, 7p, 7d। इनको क्रॉस हम लोग एरो में कैसे कट करेंगे, जो पहले कट जाएगा उनका एनर्जी लेवल पहले आएगा। देखो फर्स्ट, सेकेंड रो, थर्ड रो, ये हम लोग ट्रिक के माध्यम से एनर्जी लेवल का क्रम हम लोग जान जाएंगे कि कौन किसके बाद आने वाला है यहाँ पे। और इसके बाद ये और पीरियड, सॉरी 7p। तो इसमें फर्स्ट नंबर पे हमारा 1s आ गया, सेकेंड नंबर पे हमारा 2s आ गया, 2s के बाद आ जाएगा हमारा यहाँ पे 2p, फिर 3s, फिर नेक्स्ट रो में देखिए 3p, 4s, फिर इसके बाद हमारा आ जाएगा 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d और 7p। ये हमारा क्रम है जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, हमें इतना बड़ा क्रम याद नहीं रहेगा तो हम ये डायग्राम ऐसे बना लेंगे और कौन किसके बाद नंबर आने वाला है वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग कौन किसके बाद नंबर आने वाला रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे कॉलम बनाएंगे, ये हमारा कॉलम हो गया। यहाँ पे हम नेम लिख देंगे एटम का, ये हम लोग सिंबल लिख लेंगे। और यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि एटॉमिक नंबर, ये हमने चार्ट बनाया एटॉमिक नंबर, यानी कौन सा एटॉमिक नंबर कितना है, कौन से किसके अरेंज पे रहेगा उसके बारे में डिस्कस करना है। एटॉमिक नंबर के बाद जाएगा नेम ऑफ एटम, एटम का नाम क्या होगा। इसके बाद सिंबल ऑफ एटम, एटम का सिंबल दिया गया है, सिंबल ऑफ एटम। और इसके बाद मेन जो हमारा रहेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये हमारा हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं इसको इलेक्ट्रॉनिक, इसको हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। और ये हमारा चार बन गया, यहाँ पे फुलफिल हो गया। तो फर्स्ट एटम जो अब तक क्रिया, जो अब तक तत्व तो खोजे गए हैं उसमें से 118 तत्व अब तक खोजे जा चुके हैं। उसमें से 92 तत्व जो होते हैं वो प्रकृति में पाए जाते हैं, और इससे ऊपर वाले तत्व मानव निर्मित यानी लैब में बनाए गए। तो फर्स्ट एटॉमिक नंबर की बात कर लेंगे, वो होता है हमारा हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का नाम ये हम लोग लिख देंगे हाइड्रोजन, ये हो गया हाइड्रोजन। और इसका सिंबल की बात कर लेंगे, ये हमारा सिंबल H हो गया। अब देखिए पहला सबसे यानी कि एनर्जी लेवल की बात कर लेंगे, तो फर्स्ट एनर्जी लेवल हमारा यहाँ पे आएगा 1s। तो हम लोग यहाँ पे 1s फुलफिल कर लेंगे 1s। इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यस सबसेल में 2 भर सकते हैं, पर हमारे पास जितना एटॉमिक नंबर रहेगा उतने ही इलेक्ट्रॉन नंबर होते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर सिर्फ रिप्रेजेंट 1 इलेक्ट्रॉन ही कर सकते हैं। सेकेंड नंबर पे आ जाएगा हमारा हीलियम, ये हमारा हो गया हीलियम। और हीलियम का सिंबल हो जाएगा He। जो सिंबल रिप्रेजेंट किया जाता है या तो इंग्लिश वर्ड का फर्स्ट लेटर, या तो इंग्लिश लेटर का फर्स्ट और सेकेंड लेटर। अगर उससे भी नहीं होगा तो हमारा लैटिन वर्ड यूज किया जाएगा। अब देखो हीलियम, हीलियम का मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 हो सकता है, लेकिन 1s पहला एनर्जी लेवल हम लोग लेंगे 1s। और 1s में यस सबसे कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं 2, तो हम यहाँ पे आसानी से 2 दिखा देंगे। फिर तीसरे नंबर पे आ जाएगा हमारा लिथियम, ये हमारा आ जाएगा लिथियम। लिथियम का सिंबल की बात कर लेंगे तो ये हो गया Li। अब ये Li में किसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3, तो फर्स्ट एनर्जी लेवल हम लोग रख लेंगे 1s। और 1s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन सिर्फ यस सबसेल में 2 भरेंगे, सिर्फ 2। अब इसके बाद सेकेंड एनर्जी लेवल की बात करेंगे तो कॉमा यूज कर लेंगे हम लोग। सेकेंड एनर्जी लेवल की बात कर लेंगे, सेकेंड एनर्जी लेवल हमारा है 2s। तो 2s हमारे पास 2 फुलफिल हो चुका है, 1 बचा है, तो हम लोग 1 यहाँ पे भर लेंगे। इसके बाद फोर्थ नंबर पे आता हमारा बेरिलियम। बेरिलियम, ये जो बेरिलियम है फोर्थ नंबर पे, इसका सिंबल आ जाएगा हमारा Be। अब ये जो Be है, अब यहां पे देखेंगे 1s, फिर इसके बाद आ जाएगा 2s। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखिए 2 और 2 दोनों फुलफिल हो चुके हैं। अब इसके बाद यहाँ पे 5 नंबर पे आ जाएगा बोरान। और बोरान की बात कर लेंगे, जो हमारा कैपिटल बी, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 5। तो फर्स्ट सब सेल में यानी फर्स्ट एनर्जी लेवल हो गया 1s2, फिर सेकेंड हो गया 2s2। अब ये हमारा फुलफिल हो गया। थर्ड एनर्जी लेवल की बात करेंगे, क्योंकि फर्स्ट रो हो गया, सेकेंड रो हो गया, और थर्ड रो में हमारा आएगा 2p। तो हम यहाँ पे 2p और इसके ऊपर फर्स्ट लगा देंगे 2 2 4 1 5। इसके बाद 6 नंबर पे आ जाएगा हमारा कार्बन, और कार्बन का सिंबल होता है C। और देखो C अब यहाँ पे फुलफिल करेंगे तो 1s2 2s2 2p2, तो 2 2 4 2 6। अब इसके बाद 7 नंबर पे आ जाएगा हमारा नाइट्रोजन, ये 7 नंबर पे हो गया नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को हम लोग N से रिप्रेजेंट कर लेंगे। और इसके बाद यहाँ पे देखिए 7 आ गया, 1s2 2s2 2p3, तो 2 2 4 और 3 हो गया आपका 7 हो गया, क्योंकि p सबसे लो हम लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 भर सकते हैं। तो अब ये नंबर हमें 6 तक बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब इसके बाद 1 नंबर पे आ जाएगा हमारा ऑक्सीजन। 1 नंबर ऑक्सीजन, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे O से। और यहाँ पे बात कर लेंगे हम लोग 1s2 2s2 2p4। और इसके बाद 9 नंबर पे आ जाएगा हमारा, 9 नंबर पे फ्लोरीन आता है, तो हम लोग यहाँ पे फ्लोरीन लिख देंगे। यहाँ पे देखिए फ्लोरीन FLUORINE, फ्लोरीन का रिप्रेजेंट होता है कैपिटल F। और यहाँ पे देखो 9 भरना है 1s2 2s2 2p5। एक बार इसका आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए, इसके आगे इरेज करके हम लोग टेल से फिर शुरू करेंगे।
चलिए 9 तक हो गया। अब इसके बाद 10 नंबर पे हमारा रहेगा 10 नंबर पे, जिसका नाम होता है नियान। 10 नंबर पे हो गया हमारा, 10 नंबर पे हो गया नियान, जिसको एन ई से रिप्रेजेंट करेंगे। तो 1s2 2s2 और 2p, इसके बाद 6, तो 2 2 4 16। अब इसके बाद नियान के बाद हमारा आ जाएगा 11 नंबर पे सोडियम। तो सोडियम का अगर फर्स्ट लेटर लेंगे एस, जबकि एस इसके पहले डिस्कवर किया गया था सल्फर का, इसलिए इसका लैटिन वर्ड पे नाम रखा गया है नेट्रियम के अकॉर्डिंग, वहां सिंबल लिया गया Na। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब बात करेंगे 10 11 बना 1s2 2s2 2p6, p पर हम 7 नहीं करेंगे कि p पे जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना 6 है। अब इसके बाद नेक्स्ट एनर्जी लेवल, तो 2p हमारा फुल हो गया है। इसके बाद 3s की बारी है, तो 3s यहाँ पे हम लोग यूज कर लेंगे 3s1। तो टोटल काउंट है 2 2 4 16 1 11। इसके बाद सेकेंड 12 नंबर पे आएगा हमारा मैग्नीशियम। 12 नंबर पे आएगा मैग्नीशियम, जिसका रिप्रेजेंट होगा Mg। Mg से रिप्रेजेंट कर लेंगे, सेम टू सेम है 1s2 2s2 2p6 3s2। अब इसके बाद 13 नंबर पे आएगा हमारा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम को हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे एयर से। और यहाँ पे देखिए, ये हमारा हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2, क्योंकि यस में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फुलफिल करना है। अब 3s कंप्लीट, अब नेक्स्ट एनर्जी लेवल लेंगे 3p। तब यहाँ पे हम यूज करेंगे 3p और 1 फुल करेंगे, तो 2 2 4 16 2 12 1 30। इसके बाद 14 नंबर पे आ जाएगा हमारा सिलिकॉन, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे Si से। और यहाँ पे देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। तो हमारा हो गया यहाँ पे 1 के बाद 2, ये आपका 8 तक फुलफिल होता है, सॉरी 6 तक फुलफिल होता हुआ दिखाई देगा हमें। अब 15 नंबर पे आप बात कर लेंगे, तो आ जाएगा हमारा फास्फोरस। फास्फोरस, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल P से 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। अब फास्फोरस की बात कर लेंगे, 16 नंबर पे आ जाएगा हमारा सल्फर। सल्फर को रिप्रेजेंट करेंगे S से। अब यहां देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। अब इसके बाद हमारा आ जाएगा 17 नंबर पे। 17 नंबर पे हो गया हमारा फ्लोरीन। क्लोरीन को हम लोग Cl से रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ पे हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। और इसके बाद हमारा आ जाएगा 18 नंबर पे आर्गन। आर्गन आ गया, सॉरी एरोगन हो गया, आर्गन आ गया हमारा, जो कि आर्गन हमारा क्या होता है, एक निष्क्रिय गैस होती है। अब एक कैसे निष्क्रिय गैस होती है तो बाद में डिस्कस करते हैं। आर्गन का सिंबल हो गया Ar। और यहाँ पे हो गया हमारा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। यहाँ पे P तक आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम लोग 18 के बाद अब बात करेंगे हम लोग 19 से। देखिए 18 के बाद चलिए 18 के बाद अगर डिस्कस करते हैं हम लोग 19 से। तो 19 नंबर पे हमारा 19 नंबर पे है पोटेशियम। 19 नंबर पे हमारा पोटेशियम, और पोटेशियम को हम लोग K से रिप्रेजेंट करेंगे। और 19 देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, क्योंकि P को हम 7 नहीं करेंगे, P पे मैक्सिमम नंबर ऑफ 6, यहां भी 6 है यहां भी 6 है। और ये टोटल हमारा 2 2 4 16 2 12 6 18। अब 18 होने के बाद हमारे पास 19 फिल करना है, तो 3p हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हो गया।
इसके बाद नंबर आता है हमारा 4s का। तो 4s यहाँ पे लिखेंगे 4s और इसके ऊपर 1, 18 और 19 और 20 नंबर पे आ गया हमारा कैल्शियम। कैल्शियम जिसको हम लोग Ca से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और यहाँ पे आ गया 4s2। अब इसके बाद 21 नंबर पे आ गया हमारा स्कैंडियम। स्कैंडियम को हम लोग Sc से रिप्रेजेंट करेंगे। अब Sc से रिप्रेजेंट करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। अब जब भी बात करेंगे हम लोग तो 4s2 का हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद नंबर आता है हमारा 3d का। अब जैसे ही अगर हमारा 3d का नंबर आएगा, एक अब 3D की बात कर लेंगे 21। 3D की नंबर की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे 3D। जब हम 3D यूज करेंगे तो देखिए क्रम हमारा यूज हो रहा है यहाँ पे। इसके बाद 3D का नंबर आएगा। देखो 1 का पैटर्न चला, 2 का पैटर्न चला, 3 का पैटर्न चला। हमें 3D को बाद में फुलफिल करना, बट हम लोग यहाँ पे पहले अरेंज करेंगे 3D1 और 4s2 को हम पीछे लिख देंगे। पहले इलेक्ट्रॉन को हम लोग इसको ही फिल करेंगे, लेकिन हम लोग अरेंज लिखते समय ऐसे कर लेंगे। अब इसके बाद देखिए 22 नंबर पे आ जाएगा हमारा स्कैंडियम के बाद आ जाएगा हमारा टाइटेनियम। टाइटेनियम का सिंबल था Ti और यहाँ पर सेम फिल करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और ये हो जाएगा 3d2 और ये हो गया 4s2। 22 के बाद आ जाएगा 23 वैनेडियम। वैनेडियम जिसको हम लोग V से रिप्रेजेंट कर लेंगे और यहाँ पे 1s2 2s2 और 2p6 3s2 3p6 3d3 4s2 और 24 नंबर 24 नंबर पे आ जाएगा हमारा क्रोमियम। क्रोमियम ये हो गया Cr रिप्रेजेंट कर लेंगे और यहाँ पे देखेंगे हम लोग 1s2 Cr से रिप्रेजेंट करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और यहाँ पर होना चाहिए 3d4 और 4s2, लेकिन ये हमारा गलत है क्योंकि हमारा अपवाद के श्रेणी में आता है। इसका रीजन ये होता है कि जो हमारा 3d होता है 3d में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 फुलफिल करते हैं, लेकिन इसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं 1 2 3 4 और 5 ऑर्बिटल और यहाँ पे हमारा आता है 4s। जबकि 4s में 2 इलेक्ट्रॉन फुलफिल होते हैं। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग रख सकते हैं, एक क्लॉकवाइज और एक हमारा एंटी क्लॉकवाइज। अब जबकि 3d में 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 और 4, तो उस कंडीशन में 3d अपवाद की श्रेणी में आता है, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ पे चला जाता है। इसलिए यहाँ पे 4s1 लिखते हैं और 3d में 4 की जगह यानी 4 की जगह हमारा क्या हो जाएगा 5। इसलिए हम यहाँ पे इसको एक्सेप्शन यूज करेंगे। एक्सेप्शन वर्ड, एक्सेप्शन यानी कि अपवाद जो हमारे रूल्स के खिलाफ है। अब इसके बाद अगला देखेंगे हम लोग 24 के बाद आ जाएगा हमारा 25 जिसको बोलेंगे हम लोग मैंगनीज। जो ये मेन रहेगा यहाँ पे और पैटर्न वही चलेगा हमारा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और इसके बाद 3d4 आता। अब यहाँ पे 5 हो जाता हमारा और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 4s2। अब इसके बाद देखिए हमारा 25 के बाद आ जाएगा नंबर 26। 26 पे आ जाएगा हमारा आयरन। आयरन भी हमारा, आयरन को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इससे पहले आई से आयोडीन को रिप्रेजेंट कर दिया गया था, इसलिए इसका लैटिन वर्ड फेरेट, फेरेट से Fe लिया गया इसका सिंबल बनाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 5 के बाद हो गया 6 और यहाँ पे हो गया आपका 4s2। ठीक।